हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 29 जुलाई और आज बाघ दिवस भी है ना। चलिए, तो हम लोग देखेंगे सारे फैक्ट को जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो आपको बताना कि जो ब्लैक सी है ना, कौन कौन सा जो है देश उसके साथ सीमा साझा करता है और कौन सा नहीं करना है, तो आपको टिक करना है इसमें। ठीक है, चलिए। और आइए स्टार्टिंग करते हैं अपना टॉपिक को। कांस्य से जीतकर मनु ने खोला भारत का पहला खाता। ओलंपिक जो हो रहा है आपको पता है ना, ओलंपिक 2024 कहाँ हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में, है ना। तो हमारा पहला जो मेडल मिला है वो एयर पिस्टल में मिला है और कांस्य पदक जीते हम लोग। ठीक है, चलिए, ये तो ठीक था। ये है मनु भाकर, इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सीन नदी जो है ना, न्यूज में है सीन नदी, ये कहाँ है? ये फ्रांस में नदी है सीन नदी। ठीक है, और जो ओलंपिक का आयोजन हो रहा है ना, जो उद्घाटन हुआ था, इसी नदी में ही हुआ था। काफी न्यूज बटोरा गया था यहाँ से, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक से जुड़ा हुआ और भी फैक्ट देख लीजिए। 117 प्लेयर गए हमारे देश से खेलने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इस बार खर्च हुआ है हमारे ओलंपिक में, तो वो हुआ एथलेटिक में। एथलीट्स पे ज़्यादा खर्च हुआ है, उसके बाद हुआ है निशानेबाज में। ठीक है, सबसे ज़्यादा राशि खर्च हुआ है, ये दो फैक्ट याद रखिएगा। और 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है हमारा ये ओलंपिक, और 8 अगस्त तक शायद आई थिंक चलेगा ना, 8 अगस्त तक चलेगा। इस फैक्ट को याद रखिएगा, 2024 का। और पिछले बार जो भारत का रैंकिंग था वो था 48 रैंक था, याद रखेंगे इसको भी। इस बार का मस्कट याद रखिएगा, मस्कट क्या है? तो शुभांकर बोलते हैं, मस्कट को याद रखिएगा, बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए। देखिए, इस आर्टिकल में जो है ना, चार पहिया वाहन वजन 3 किलोग्राम, कुछ इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन है कैग। कैग से क्वेश्चन बहुत पूछता है, पूछा भी गया है। कैग जो होता है ना, हमारे संविधान में आर्टिकल 148 याद रखिएगा, ये संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो इसे अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति जी, है ना। और अगर इनको हटाना होगा ना, तो संसद की भूमिका बढ़ जाती है, संसद की भूमिका रहता है इनको हटाने में। तो ये दो फैक्ट हो गया, याद रखिएगा। आर्टिकल 148 क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। अब आइए, मन की बात में देश में खादी का कारोबार 400% बढ़ा है। ठीक है, चलिए प्रीलिम फैक्ट को देख लेते हैं यहाँ पे। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस बार का थीम याद रखिएगा बाघ दिवस का। और दूसरा है, महाराष्ट्र में जो है आपका गोंड जनजाति, गोंड और माना, ये जो जनजाति है ना, ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। मैचिंग के फॉर्म में पूछता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई जो पहाड़ी है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। और नल्ला मलाई पहाड़ी में एक आदिवासी रहती है, चेंचू, जो जनजाति आबादी रहती है चेंचू, याद रखिएगा। तो मैचिंग फॉर्म पूछता है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा रहता है। एक तरफ स्टेट दे देगा, दूसरी तरफ जनजाति दे देगा मैचिंग करने के लिए। तो टोडा याद रखिएगा तमिलनाडु में, चिंचू याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोरबा याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, उराव मुंडा याद रखिएगा झारखंड में। तो ये सब जो है काफ़ी न्यूज़ में है। कुकीज़ और कुकी और मैतई भी न्यूज़ में चल रहा है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। पूरे वर्ल्ड का जितना भी बाघ है उसका 70% जो आबादी है ना, वो भारत में है। ये फिल्म फैक्ट में है, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। देखिए, इस बार 5 जून को जो है ना, पर्यावरण दिवस मनाया गया। और प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम का शुरुआत किया, माँ के नाम कार्यक्रम, एक पौधा माँ के नाम। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देख लीजिए यहाँ पे, इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा, ये है उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। तो यहाँ पे बात करेंगे एंजल टैक्स को लेकर। देखिए, एंजल टैक्स जो है ना, कब लगाया गया था? 2012 में लगाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टार्टअप पे कंपनी होती है, जो पैसे इकट्ठे करते हैं मार्केट से अपने रन करने के लिए, ठीक है, स्टार्टअप को, तो उस पर जो टैक्स लगाती है सरकार, उसी को क्या बोलते हैं? एंजल टैक्स, जिसको समाप्त कर दिया गया इस बार। फिर आइए, बाघ अभी भारत में कितना है? 3682 है। कितना है? 3682। सबसे अधिक टाइगर कहाँ पे है? एमपी में है, यही फैक्ट याद रखिएगा। और बता दें आपको, हर साल 6.1% की आबादी से बढ़ रहा है हमारा बाघ, है ना। जो जनसंख्या में इजाफा हो रहा है वो 6.1% के एवरेज से। फिर देख लीजिए यहाँ पे, मानस जो बाघ जो है संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? असम में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्लियरिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारा गलती नहीं है, इसमें पीडीएफ का ही गलती है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर होता है उसमें ही। तो यहाँ पे बात किया गया है बढ़ती आबादी घटते संसाधन, ठीक है। तो जब आबादी बढ़ता है ना तो संसाधन घटने लगता है, और संसाधन तो हमारे पास लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है ना, यूपी बेसिस में पूछा गया क्वेश्चन आपसे, जनसंख्या से जुड़ा हुआ जो प्रिंसिपल, ठीक है, जनसंख्या से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल माल्थस, बोलेगा माल्थस जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो जनसंख्या से जुड़ा हुआ। ये क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर देखिए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम स्वतंत्रता दिवस पे 15 लाख पौधे लगाएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 5 जून को शुरुआत किया गया था, एक पौधा माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज़ में आ रहा है। और इसके तहत जो है पर्यावरण को संरक्षण करने की कवायद की जा रही है। देखिए अमेरिका जापान में सुरक्षा वार्ता सैन्य सहयोग बढ़ाने पर बात हुआ, इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन होता है 2+2 डायलॉग क्या होता है, ठीक है। 2+2 डायलॉग जो किसी देश के बीच में होता है, मान लीजिए इंडिया और अमेरिका के बीच में हो रहा है, ठीक है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर, और इनके जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे, उसी को 2+2 डायलॉग बोलते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देख लीजिए रशिया यूक्रेन संघर्ष और गाजा का हालात पर जताई चिंता। कुल मिलाकर हम यहाँ पर देखेंगे क्वाड, क्वाड में 4 देश हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, 4 कंट्री है। इस पर क्वाड सम्मेलन कहाँ हो रहा है, देखिए टोक्यो में। कहाँ हो रहा है, जापान, टोक्यो। ये फैक्ट हो गया। दूसरा देख लीजिए, इस पर नाटो का कहाँ हुआ है, नाटो का वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। दो फैक्ट हो गया। तीसरा देखिए आसियान, आसियान कहाँ हुआ है, लाओस में। ये 31 सम्मेलन था। ये तीनों फैक्ट याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर देखिए इसराइल के गोलन हाइट्स पर हमले में 12 लोगों की मौत। तो गोलन हाइट्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए इसराइल का जो उत्तरी वाला एरिया है ना, गोलन हाइट्स है ना। और सी ऑफ गैली भी याद रखिएगा, न्यूज में आ गया। ये है लेबनान, और यहाँ पे सीरिया, गाजा स्ट्रिप भी देख लीजिए, वेस्ट बैंक भी देख लीजिए, गोलन हाइट्स भी देख लीजिए। मैचिंग ऐसा पूछता है कि आप नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, तो गोलन हाइट्स सबसे ऊपर में है। गोलन हाइट्स कहाँ है, सबसे ऊपर में है। उसके बाद है वेस्ट बैंक, है ना। उसके बाद है आपका गाजा स्ट्रिप। ये तीनों सीक्वेंस याद रखिएगा, इस पर पूछे जाने की पूरी संभावना है। अभी न्यूज़ में इसलिए आ गया कि लेबनान जो है ना, देख रहे हैं लेबनान में एक चरमपंथी समूह है हिजबुल्ला, उसने आक्रमण कर दिया है गोलन हाइट्स पे, जो कि इसराइल के कंट्रोल में है। तो इस कारण से जो है आप मैप आपके सामने लगा दिए हैं, ताकि आप लोग इसको देख पाइएगा। हाइफा जो है यहाँ पे देखिए इसराइल से जुड़ा हुआ है, तो भी आप याद रखेंगे। देखिए नीति आयोग को लेकर न्यूज में अभी विपक्ष ने नीति आयोग का यूज जो है ना अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है, ऐसा इनका आरोप है, ठीक है। चलिए, तो एंजल टैक्स के बारे में हम लोग बात कर लिए, स्वामीनाथन आयोग के बारे में बात कर लीजिए। एमएसपी जो है ना आपका 50% जो दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप। साथ ही नीति आयोग भी याद रखिएगा। आयोग कब बना है, 2015 बना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। और सुमन बेरी कौन है, उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है यहाँ के, ये हैं अरविंद सुब्रमण्यम, है ना। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। एमएसपी के बारे में भी देख लीजिए, 23 फसल है इसमें। सीएसीपी जो एक संस्था है वो सिफारिश करती है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर इसमें क्या करती है, फाइनल मुहर लगाती है। याद रखिएगा ये भी फैक्ट। फिर आ जाइए यहाँ पे, देखिए चाइना और जो ताइवान के बीच में जो है ना मसला, मतलब विवाद चल ही रहा है। ये ताइवान है और ये चाइना है, ठीक है। तो कौन कौन सा है, देखिए एक है मासू जो आइलैंड है, याद रखिएगा। ये कोमोई है, ये सब होगा। ये सब आइलैंड जो है याद रखिएगा जो विवादित है। चाइना बोलता है कि ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए शेक्सपियर का ये जो है ना कोटेशन, हमारी वास्तविक गरीबी यह है कि हम दूसरों को सुधारने की अधिक कोशिश करते हैं। ऐसा होता भी है रियल लाइफ में, लोग जो है ना अपने गलतियों से ज़्यादा
दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और खुद सुधरने का नाम नहीं लेते। तो ये क्या है, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। शेक्सपियर का है कि आप जो दूसरों में सुधार लाना चाहते हैं ना, वो खुद में सुधार लाइए। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये जो पीडीएफ है ना, आप देख रहे हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। धन्यवाद।